तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि महाराज हमारा तो क्या है, हमको तो जो सरकार से दिया जाता है वो उस प्रक्रिया को, उस विषय को हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम कहना भी चाहें तो हमारी सुनता कौन है, वो तो सब ऊपर से निर्धारित होता है। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान मानव जीवन को प्रकृति और प्राणी के साथ आनंदित बनाने की कला। सनातन जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, सोल। आत्मा, आत्मा ही इस संसार में सारी करामात का कारण है। आत्मा ही परमात्मा का शाश्वत अंश है। आत्मा ही परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को समझने वाला परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए उस आत्म आनंद में डुबकी लगाने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए, उसमें समाने के लिए सनातन जीवन विज्ञान। यूं तो बंधुओं नाचने गाने वाले कार्य बहुत सारे मैं भी कर सकता हूं, अपने स्तर तक मैं गा भी सकता हूं। मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। ये किताब डायरी कब लिखे ना, ये पेन रखे हैं, मैं लिखता हूं। आपन कवित के ही लागननी का सरस होए अथवा अति फीका। अपना कवित्व किसको नीका अच्छा नहीं लगता है। बहुत सरस हो, बहुत रसदार हो, अथवा बिल्कुल फीका हो तो भी सबको अच्छा लगता है, ऐसा कहा गया है रामचरितमानस में। ठीक है, अपना अपना सबको ठीक लगता है। संगीत से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। संगीत एक आनंद का माध्यम है, लेकिन वो अश्लील असील संगीत में जो सीमा पार हो गई, असीम हो गया, विलासता और वासनाओं के कारण वह संगीत दूषित हो गया, वह कला दूषित हो गई, वह मंच दूषित हो गया, वह सभ्यता दूषित हो गई, वह संस्कृति दूषित हो गई, और वह राष्ट्र दूषित हो गया, वह मानवता दूषित हो गई। पूरी सामाजिक व्यवस्था में आज की पद्धति में हम देख रहे हैं अश्लीलता का साधन क्यों इतने बढ़ गया। शिक्षा। बंधुओं देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शिक्षा को यहां पर कारण बता रहा हूं। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली भारतीयता के अनुरूप नहीं है और मानवता के अनुरूप भी नहीं है। विद्या तो है ही नहीं। विद्या से तो निल हो गए लोग, उनको भरोसा ही नहीं कि हम भी विद्यावान थे, हम भी विद्यावान हैं, हम कोई कुछ। विद्या और शिक्षा, अब आप दो शब्द सुन रहे हैं, मेरे विचार से ये दोनों का भेद भिन्न है। कभी आप शिक्षा को विद्या मत मान लेना, या विद्या को शिक्षा नहीं समझ लेना। कोई कहता है शिक्षा विद्या, तो एक बता रहा तो गलत बता रहा। शिक्षा जो सीखने में आ रहा है, जिसको सिखाया जा रहा है, जो सीखा जा रहा है, उसको कहते हैं विद्या। जो जाना गया है, विद संस्कृत का शब्द है। मैंने कहा मैं संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं, यद्यपि मैं संस्कृत पढ़ा नहीं,
विद यानी जानना, या यानी जो जाना गया है उसको कहते हैं विद्या। वो सफलता क्योंकि जाना गया है, इसलिए वो तो जान चुके हैं, वो तो कर ही सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, जहां चाहे वहां कर सकते हैं, जिसके लिए चाहे उसके लिए कर सकते हैं, क्यों? जाना हुआ। शिक्षा वो सीखा जा रहा है, वो सीख पाए कि नहीं सीख पाए, वो सीखने का कारण है। सीखने सिखाने वाला जो लक्ष्य है, जो बात है, जो शब्द है, शिक्षा। लेकिन वो शिक्षा भी इस तरह की कर दी गई है यहां बंधुओं, जो मैं बता रहा हूं दिनचर्या में शिक्षक लोग शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षार्थी जो शिक्षा ले रहे हैं, उस पर मेरे भारत का नहीं, पूरे विश्व की मानवता का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं 9 से 6 के समय की। इस समय दिन में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इस समय में किस इसमें भी अर्थोपार्जन का एक माध्यम है। शिक्षक लोग वेतन भोगी होते हैं, वेतन का उसमें, लेकिन क्या वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं? बंधु, एक बात मैं आपको बताता हूं। मैं यहां सूरत में रहता हूं, तो जिस जगह पर मैं रहता हूं, इस स्थल का नाम है ओखेश्वर महादेव मंदिर। यहां पर एक बार मैंने सूरत के अंग्रेजी में कहेंगे प्रिंसिपल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक के, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक, अंग्रेजी में हमारे यहां बोलते इंटर कॉलेज तक के, HSC, सभी प्रधानाचार्यों को या उप प्रधानाचार्यों को मैंने एक बार अपने इस निवास स्थान पर आमंत्रित किया। तो 50 के, 100 के, 150 के, 200 जो भी थे, अच्छी संख्या में प्रधानाचार्य लोग यहाँ एकत्रित हुए। उनका यथा योग्य जो होना चाहिए था, मेरी समझ के अनुसार उनका स्वागत सम्मान हुआ, भोजन प्रसाद हुआ। केवल भोजन कराने के लिए उनको बुलाना तो गुरु की पदवी है, और ऐसे भी बुलाया जाए, भोजन करवाना भी बड़ा अच्छा काम होता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं कहा गया है। पर मेरा एक प्रश्न था मेरे मन में, जिसके लिए मैंने उनको आमंत्रित किया था, कि आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, या जो शिक्षा का जो सिलेबस, जो कोर्स दिया गया है, पढ़ाई के लिए जो विषय दिए गए हैं, और जो उसकी पद्धति है पढ़ाई की, वो ठीक है या गलत है या मिली जुली है? वो लोग उससे संतुष्ट हैं? मैं इस प्रश्न को अपने को मन में लेकर के चल रहा था। तो मैंने प्रधानाचार्यों को बुलाया। अंत में एक गोष्ठी हुई, सब लोग बैठे, तो मैंने उनसे पूछा कि बंधुओं, मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया है कि मेरे मन में एक प्रश्न चलता है शिक्षा से संबंधित। उसमें कई प्रश्न हो सकते हैं। आप मुझे बताएं कि वर्तमान समय में जो शिक्षा का आपको कोर्स दिया गया, पढ़ाई के लिए जो सब्जेक्ट, जो विषय दिए गए हैं, या जो प्रक्रिया बताई गई है, जो जिस तरह से इस समय पर शिक्षा का जो पद्धति चल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? बंधुओं, वो सभी अभी यहीं पर हैं और मेरी उम्र के ही होंगे। कोई मुझसे ज्यादा भी हो सकते, तो कोई कम भी हो सकते हैं। इसलिए सबके शरीर शांत नहीं होंगे, हो सकता है कोई चले भी गए हों, परंतु सब यही हैं। आप उनको पूछ सकते हो। 100% लोगों ने मुझे यह कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं।
ये बात भी आपको इसलिए बता रहा हूँ, कदापि आप अपन मन में सोच रहे कि वैसे ही जो है महाराज अपने मन की कपोल खिचड़ियां रांध रहे हैं, नहीं। और भी व्यक्तिगत रूप से जब जब मुझे आचार्य, प्राचार्य, प्रधानाचार्य मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, तो मैं पूछता हूं। मैंने कहा यदि आप संतुष्ट नहीं है तो क्या आप सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से या जो भी इसके अधिकारी हैं उनसे आपने कभी मौखिक या लिखित या किसी माध्यम से आपने कुछ चर्चा की? जबकि आपके तो अब तो शिक्षक संघ और संचालक संघ और सबरे संघ ही संघ चल रहे हैं भारत में। अब तो क्या सारा भारत संघीय भारत है। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि महाराज हमारा तो क्या, हमको तो जो सरकार से दिया जाता है वो उस प्रक्रिया को, उस विषय को हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम कहना भी चाहें तो हमारी सुनता कौन है? वो तो सब ऊपर से निर्धारित होता है। अधिक तर्क उतर्क का वह विषय नहीं था। मुझे जो जानना था मैं उसको समझ लिया कि सही में संतुष्ट तो इस प्रणाली से, इस विषय से, इस शिक्षा से ये भी नहीं है, परंतु वो धन के लालच में उनको धन मिलता है, उनका वेतन है, मतलब अर्थ उपार्जन उस प्रक्रिया में चल रहे हैं, लेकिन उनको तो अर्थ मिल रहा है, लेकिन सरकार नहीं समझ पा रही है या सरकार को वो नहीं समझा पा रहे हैं कि यह प्रणाली, यह प्रक्रिया, ये विषय, ये सिस्टम अच्छा नहीं है।